गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेवेंथ क्लास के हिंदी पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट का नाम है कबड्डी। जैसे आप लोग भी कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी एक ऊर्जा और ताकत से भरपूर खेल है जो मुख्य रूप से भारत में खेला जाता है। यह खेल जितना भारत में लोकप्रिय है उतना ही नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी कबड्डी खेला जाता है। बंगाल देश का एक कबड्डी जो है बंगाल देश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी को तमिलनाडु में चाटुक टटू, पंजाब में कूडी, आंध्र प्रदेश में चेंडू गुडू और पूर्वी भारत में हु तू हु और बांग्लादेश में हदू और मालदीव में भौतिकी के नाम से जाना जाता है। इन्हें कबड्डी का भी बहुत सारा नाम है, अलग अलग नाम है। कबड्डी एक बहुत लोकप्रिय खेल है और इसको एशियाई और राष्ट्रीय मंडल खेलों में भी शामिल कर लिया गया है। कबड्डी 5 भारतीय राज्यों का मुख्य खेल है, जैसे तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब राज्य में भी खेला जाता है। कबड्डी का लोकप्रियता का आलम यह है कि अब तक इस पर आधारित कई फिल्में बन चुकी हैं। कबड्डी पर फिल्में भी बने, जैसे परदेसी, हु तू हु, कबड्डी तथा बदलापुर बॉयज प्रमुख है। पुरानी फिल्म गंगा जमुना में भी कबड्डी खेल को दर्शाया गया है। इस खेल का उद्भव भारत में माना जाता है और कोई औपचारिक प्रमाण नहीं है कि यह खेल कहाँ पहले खेला गया। इस तरह से प्रागैतिहासिक काल में भी इसे भी माना जाता है, बहुत पुराने समय में, और महाभारत में भी खेल का उल्लेख मिलता है कबड्डी का। एक ताम्र पात्र में भी भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों के बीच कबड्डी जैसे खेल का उल्लेख मिलता है। ऋषि मुनि द्वारा भी चलाए जा रहे आश्रमों में भी कबड्डी खेली जाती थी। जैसे पहले था कि स्कूल नहीं थे, जैसे बच्चे आश्रम में पढ़ने जाते थे, वहाँ भी खेल खिलाते थे ऋषि मुनि बच्चों को, कारण कि कबड्डी से शरीर का व्यायाम बहुत अच्छा हो जाता है, एक्सरसाइज। आधुनिक कबड्डी उसी का संशोधित रूप है और 1936 में इसे बर्लिन ओलंपिक्स में शामिल किया गया, जिससे इस खेल का बढ़ावा मिलने लगा। उसके बाद 1938 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय खेल में इसे शामिल किया गया। कबड्डी के प्रचार प्रसार तथा नियम के लिए 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन किया गया, जिसके तहत इस खेल के औपचारिक नियम तय किए गए। मैंने इसका नियम भी तय किया गया। फिर से फेडरेशन को 1972 में एमेच्योर कबड्डी के फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से गठित किया गया। अब कबड्डी की कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। कबड्डी का मैदान समतल और नरम होता है। इसे तैयार करने के लिए मिट्टी और लकड़ी के बुरादे का प्रयोग किया जाता है। आजकल चूने का भी प्रयोग करते हैं। पुरुषों और महिलाओं और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए मैदान का आकार अलग अलग होता है। जैसे कबड्डी का मैदान समतल किस तरह से हो। पुरुषों के लिए मैदान का आकार 12.5 × 10 मीटर होता है, वहीं 6.25 मीटर पर केंद्रीय रेखा इसे 2 समान भागों में बांटती है। जूनियर वर्ग और महिलाओं के लिए मैदान का आकार 11.8 मीटर होता है। केंद्रीय रेखा इसे 5.5 मीटर पर 2 समान भागों में बांटती है। उपरोक्त आकार के अंदर दोनों ओर बॉली को रेखांकित किया जाता है। मध्य रेखा में पीछे की ओर दोनों भागों में एक समानांतर रेखा होती है, जिसे वक्र रेखा कहते हैं। मैदान के दोनों ओर खिलाड़ियों को बैठने के लिए एक स्थान अंकित किया जाता है, जिसे घेरा कहते हैं। मैदान के अंदर सभी रेखाओं की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। बोनस रेखा अंतिम रेखा से 2.50 मीटर की
दूरी पर मैदान के अंदर अंकित की जाती है। कबड्डी का खेल दो दलों के बीच होता है। इसमें एक दल आक्रामक और दूसरा दल परीक्षक होता है और शेष भाग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।